Assalamu alaikum dear student. I am Fakhrunisa, your chemistry teacher. But today we have to start your chapter number 6 which is chemical bonding. बेटा इस चैप्टर में हमारे पास हमने दो चीज़ें मेन डिस्कस करनी है. एक ये what are the different types of the chemical bonds and the different theories related to the chemical bonding. लेकिन आज बेटा जो हमारा टॉपिक है that is related with the introduction of the chemical bonding. तो सबसे पहले बेटा जो मेन चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि what is a chemical bond, कि chemical bond क्या होता है. तो यहाँ पर बेटा as it is written over there that chemical bond is actually a force of attraction that holds atoms, ions together in a substance. कि वो फोर्स, वो कुव्वत कशिश जिसकी वजह से हमारे एटम और आइंस आपस में इकट्ठे रहते हैं, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड. जैसे कि यू कैन सी हियर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज देयर, जिसमें एक हाइड्रोजन एटम और दूसरे हाइड्रोजन एटम को हमने एक सॉलिड लाइन से जोड़ा हुआ है. एक्चुअली ये जो सॉलिड लाइन है ये एक केमिकल बॉन्ड है जो इस हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ जोड़ के रख रही है. इन द सेम वे इन द नेक्स्ट एग्जांपल आपने देखा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन. ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन भी एक दूसरे के साथ रहते हैं. ये जो एक दूसरे के साथ रहते हैं बेटा, दिस इज ड्यू टू अ फोर्स विच फोर्स इज नोन एज द केमिकल बॉन्ड. उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं. आज बेटा जो हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन, वो ये क्वेश्चन करना है कि जो एटम्स हैं, जैसे हाइड्रोजन हमें नेचर में एज ए सिंगल एटम क्यों नहीं मिलता? वाई वी कांट ऑब्टेन इट एज ए सिंगल एटम? ये हमेशा आपको इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल क्यों मिलता है? वाई इट फॉर्म्स अ केमिकल बॉन्ड एंड एग्जिस्ट एज ए H2 मॉलिक्यूल. इन द सेम वे नेचर में सोडियम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स करता है, और उन कंपाउंड्स में इन पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स होती है उस फोर्स को बेटा नाम देते हैं हम लोग केमिकल बॉन्ड का. तो बेटा क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, कि जो डिफरेंट एटम्स हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? तो इसका बेटा बहुत सादा सा जवाब है. इसका सादा सा जवाब ये है कि एटम्स जो बॉन्ड बना रहे हैं दे वांट टू गेट स्टेबिलिटी. वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं. देखें इसका जवाब पहले तो हम सबको, आप सबको बेटा ये क्लियर होना चाहिए कि स्टेबिलिटी क्या होती है. अगर मैं इसको सिंपली उर्दू वालों के टर्म में बोलूं, अमर हो जाना. स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? अमर हो जाना. इसका मतलब ये है, आपके पास देखें ये एक बोर्ड मार्कर मेरे हाथ में है. इस बोर्ड मार्कर की एक डेफिनेट शेप है बेटा, इसने एक डेफिनेट वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसकी एक डेफिनेट स्टेट है. अब अगर बैरूनी हालात को आप तब्दील ना करें, मिसाल के तौर पे आप टेम्परेचर में तब्दीली ना ले आए, आप प्रेशर में तब्दीली ना ले आए, तो ये बोर्ड मार्कर अपनी इसी स्टेट में ताहयात रह सकता है. तो ये कहलाती है स्टेबिलिटी. इसको हम क्या कहते हैं? स्टेबिलिटी. इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन एटम जब ये इंडिपेंडेंट होता है, जब ये अकेला होता है, तो ये अनस्टेबल है. ये क्या है? अनस्टेबल है. तो अब स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये क्या करता है? इट फॉर्म्स अ केमिकल बॉन्ड. ये क्या बनाता है? केमिकल बॉन्ड बनाता है. लेकिन देखिए क्वेश्चन ये है कि ये स्टेबिलिटी एटम में किस तरह की होती है. अब स्टेबिलिटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं अपनी कोई डेली लाइफ की एग्जांपल्स आपको कोट करूंगी. जैसे आपने ये देखा, हमारी ह्यूमन रूटीन आपने ऑब्जर्व की कि पानी हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल पे फ्लो करता है. उसकी वजह, पानी जब हायर लेवल पे बेटा होता है वो अनस्टेबल होता है, और उसकी अनस्टेबिलिटी की रीजन बेटा ये होती है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है. एट higher level water has high potential energy. उसकी पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होती है? ज्यादा होती है. तो उसके अंदर नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो हायर लेवल से
लोअर लेवल पे फ्लो कर रहा है, यानी जब वो लोअर लेवल पे आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब है इट गेट स्टेबल, वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यूजुअली आपने देखा, फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। क्यों? हायर पोटेंशियल पे इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, लोअर लेवल पे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, डिक्रीज होगी। तो नेचर में बेटा एक फिनोमिना है, हर सब्सटेंस अपनी अनस्टेबिलिटी से स्टेबल स्टेट में आने की कोशिश करता है ताकि वो अमर हो जाए, ताकि वो हमेशा रह जाए। तो अब आपने जो मैंने एग्जांपल्स कोट की, पानी का फ्लो करना हायर लेवल से लोअर लेवल पे, पानी का फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करना फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, वो इस बात को शो कर रहा है कि यहां पर चीजों ने जो स्टेबिलिटी गेन की वो बाय लोअरिंग देयर एनर्जी, अपनी एनर्जी को उन्होंने क्या किया, डिक्रीज किया, लोअर किया, वो स्टेबल हो गए। लेकिन क्वेश्चन अभी हमारा उधर ही रहा कि हमारे एटम्स को किस किस्म की स्टेबिलिटी चाहिए। यस, ये बात तो ठीक है कि जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं वो खुद को स्टेबल करते हैं बाय लोअरिंग देयर पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लोअर कैसे करते हैं बेटा? वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को जो लोअर करते हैं वो करते हैं टू गेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा सबसे पहले हम इस चीज को, इस टर्म को समझ लें कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग जाएं, आप सब लोग पीरियोडिक टेबल से फेमिलियर है, उसमें हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग कहते हैं ग्रुप्स, जिसमें से एक ग्रुप है, मैंने आपको पहले भी ड्यूरिंग लेक्चर भी ये बात बताती रही हूं कि हम हमेशा पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं इंग्लिश की तरह, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब हम एक्सट्रीम राइट पे बेटा जाते हैं तो एक्सट्रीम राइट पे हमारे पास एक ग्रुप है बेटा, उस ग्रुप को बेटा हम लोग कहते हैं जीरो ग्रुप भी कहते हैं। उसके कुछ नेम्स है बेटा, आप सबको उनसे वाकफियत होनी चाहिए। जीरो ग्रुप भी कहते हैं उसको मेरा बेटा, हम लोग नोबल गैसेस भी कहते हैं उसको बेटा, हम लोग इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, और अकॉर्डिंग टू द IUPAC नॉमेनक्लेचर उसको हम ग्रुप 8A भी कहते हैं। ये एक ही ग्रुप के 4 नाम हैं, जीरो ग्रुप, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस एंड 8A। और ये पाया कहां जाता है पीरियोडिक टेबल में? एक्सट्रीम राइट पे जो आपका एक वर्टिकल कॉलम है बेटा, वो हमारे पास क्या है? जीरो ग्रुप, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस एंड द 8A एलिमेंट, ग्रुप 8A एलिमेंट। इसके जो मेंबर है बेटा वो हमारे पास है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। अब जीनोन भी है बेटा। रेडॉन को हम यहां डिस्कस इसलिए नहीं करते क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब ये देखें, अगर अंडर नॉर्मल कंडीशन हम देखें, हमारे ये वाले जो एलिमेंट है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जीनोन, मैं बार बार ये लफ्ज बोल रही हूं, अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अंडर नॉर्मल कंडीशंस ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ना ये आपस में कंबाइन करते हैं ना ये किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं। कंबाइन का मतलब क्या है? दे आर नॉट गोइंग टू मेक केमिकल बॉन्ड विद ईच अदर, यानी कि एक हीलियम हीलियम के साथ नहीं मिलेगा, एक हीलियम ऑक्सीजन के साथ नहीं मिलेगा, एक हीलियम फ्लोरीन के साथ नहीं मिलेगा, ना ये आपस में रिएक्ट करते हैं ना ये किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग किसी दौर में इनर्ट गैसेस भी कहते थे, अब भी खैर कहते हैं इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस का मतलब है केमिकली अनरिएक्टिव, जो किसी के साथ अंडर नॉर्मल कंडीशन रिएक्ट ना करे। अब इसकी इनर्टनेस की मेन रीजन क्या है? इसको देखने के लिए बेटा वी विल लुक एट देयर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, हम इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को देखेंगे। यू कैन सी बेटा, हीलियम के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है हीलियम के पास एक शेल है और इसके पहले शेल में
2 इलेक्ट्रॉन है। और आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक 9th 10th में पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी अकोमोडेटेड इन द फर्स्ट शेल इज 2। और जब 2 होते हैं पहले शेल में तो इसको हम क्या कहते हैं, डुप्लेट। क्या कहते हैं मेरा बेटा, डुप्लेट। कि अब यहाँ पर हमारे हीलियम का जो पहला शेल है, जो इसका वैलेंस शेल भी है, इसके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हीलियम का जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट है, ना इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ना इसके पास शॉर्ट है। इसको मैं सिंपली कहूं, ना इसके पास ज्यादा है ना कम है, जितनी इसकी गुंजाइश है उतने इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरह बेटा हम नियॉन को देखें। नियॉन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसका सेकंड शेल जो कि बेटा इसका वैलेंस शेल भी है। वैलेंस शेल से बेटा आप सब लोग फेमिलियर हैं। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल इज कॉल्ड एज द वैलेंस शेल। इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। और मैंने आपको पहले बताया, जो आपने 9th 10th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी होगी, उसके मुताबिक आपको पता है कि सेकेंड शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके नियॉन का जो वैलेंस शेल है वो क्या है, कंप्लीट है। वो क्या है, कंप्लीट है। इसको 8 की जरूरत है, इसका 8 ऑलरेडी मौजूद है। तो अब ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, जब वैलेंस शेल कंप्लीट हो, अब 8 इलेक्ट्रॉन रखना वैलेंस शेल में, इसके लिए बेटा हम लोग लफ्ज बोलते हैं ऑक्टेट। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। ऑक्ट मीन 8। अब यहां पर, अब प्लीज आई एम गोइंग टू सम अप ऑल माय पॉइंट्स, कि यहां पर हमने देखा कि ये वाली गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करती, ना किसी और एलिमेंट के साथ करती हैं। तो यहां से हमने एक बात अखज़ की थी, वो ये कि हमारे जो एटम्स हैं, ये वाले एटम्स ये स्टेबल है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू मेक द केमिकल बॉन्ड। फिर मैंने आपको बताया कि हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। अब अगर हमने इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी तो इनके डुप्लेट और इनके ऑक्टेट क्या थे, मुकम्मल थे, कंप्लीट थे। तो यहां से हमने जो बात अखज़ की, यहां हमें पता चला, वो ये पता चला, द रीजन बिहाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ द noble gases is that कि they have the complete duplet like helium और complete octet just like the neon। तो अब यहां से एक जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूं बेटा, वो ये है कि यहां पर इनका केमिकल इनर्ट होने की वजह ये है कि इनके शेल्स कंप्लीट है, मीन दे हैव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनके पास क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि आपके जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, बाकी सारे जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, जो आपस में केमिकली कंबाइन कर रहे हैं, इसका मतलब है कंबाइन करने से पहले दे डोंट हैव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक द नोबल गैसेस। अब ये आपस में कंबाइन किए, इन्होंने स्टेबिलिटी गेन की। तो ये स्टेबिलिटी कैसे गेन करेंगे, बाय हैविंग द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक द नोबल गैसेस। तो ये बेटा इस जो सिंपल आपको सवाल बहुत सिंपल नजर आ रहा था कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म द केमिकल बॉन्ड, उसको मैंने बहुत एक्सप्लेन आपको कर दिया कि ये जो स्टेबिलिटी एटम गेन करते हैं वो कैसे बेटा गेन करते हैं, बाय गेनिंग द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैसेस। अब बेटा जैसे कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी कि एटम्स जो आपस में कंबाइन करते हैं, वो क्यों कंबाइन करते हैं, बिकॉज दे वांट टू गेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैसेस, लाइक ईदर हीलियम और द नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जीनोन। इसी से रिलेट करके बेटा 2 रूल्स दिए गए, जिसमें से एक हमारे पास है डुप्लेट रूल और एक हमारे पास है ऑक्टेट रूल। डुप्लेट मीन 2। इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम
to have 2 electrons in its valence shell like the helium. ये बेटा प्रीवियस अभी मैंने आपसे बेटा डिस्कस किया कि हमारे पास एटम इसलिए कंबाइन करते हैं बिकॉज दे वांट टू गेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हीलियम नोबल गैसेस. अब यहाँ पर देखें लाइक हीलियम, इसमें मैंने एग्जाम्पल में आगे देखा हाइड्रोजन, लिथियम एट्सेट्रा. अब अगर हम हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर को देखें तो हाइड्रोजन हमारे पास पीरियोडिक टेबल का सबसे स्मॉलेस्ट एटम है विद एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. पहला ही शेल इसका वैलेंस शेल है. और अगर आप हीलियम को देखें बेटा तो हीलियम के पास भी एक ही शेल है जो कि कंप्लीट है, इसका डुप्लेट कंप्लीट है. अब देखें ये हाइड्रोजन एटम जब भी किसी एटम के साथ कंबाइन करेगा, वो एटम हाइड्रोजन भी हो सकता है, वो कोई और एटम भी हो सकता है. तो उसकी कोशिश क्या होगी, उसकी ख्वाहिश क्या होगी कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसी ही हो जाए जैसे कि हीलियम की है. यानी इट वांट टू टेक 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, जो कि इसका पहला शेल है, जस्ट लाइक द हीलियम. तो अब ये करने के लिए वो 2 तरह के काम कर सकता है. क्या कर सकता है बेटा, या तो हाइड्रोजन नंबर 1 म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, इसको मेरा बेटा आने वाले दिनों में हम लोग डिस्कस करेंगे, या बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स करेगा. यानी कि 2 वे हैं ऑक्टेट, डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करने के, या बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एक भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और बाय लॉस एंड द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो अब यहां पर जैसे हीलियम की इसकी कोशिश है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसी हो जाए, क्योंकि जब इसकी इस जैसी हो जाएगी इट्स मीन इट गेट स्टेबल, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा. इन द सेम वे डुप्लेट रूल की तरह हमारे पास क्या है, ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल क्या कहता है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स in the valence shell just like नियॉन. अब हमने नियॉन का, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि नियॉन के पहले शेल में 2, नियॉन के आखिरी शेल में जो कि उसका सेकंड शेल होता है 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है. अब जैसे इन्होंने यहां पर मैंने एग्जांपल में लिखा सोडियम, ऑक्सीजन. अगर हम ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर देखें तो ऑक्सीजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में डेफिशिएंसी है 2 इलेक्ट्रॉन की. तो अपनी इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये किसी भी और एटम के साथ, या हो सकता है ऑक्सीजन अपने साथ भी कंबाइन करेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट जस्ट लाइक द नियॉन. और अगेन मैं आपको ये बात बता चुकी हूं कि ये जो अपना डुप्लेट कोई भी एटम कंप्लीट करता है या ऑक्टेट कंप्लीट करता है, वो 2 तरीकों से करता है, ईदर बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन और बाय द लॉस एंड द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. जो प्रिडिक्ट करता है टाइप ऑफ बॉन्डिंग, वो हमारे आने वाले दिनों में टॉपिक है. अब यहां पर मैंने लिखा हुआ है लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल, यानी ये रूल यूनिवर्सल ना बन सका. इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ द कंपाउंड. जैसे BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन के पास बेटा 5 इलेक्ट्रॉन हैं, और अगर आप इसका शेल देखें तो बोरॉन के पहले शेल में 2 और आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं. जब ये 3 दूसरे एटम्स के साथ खुद को कंबाइन करता है तो यहां पर इसके वैलेंस शेल में अब क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये एग्जिस्ट कर रहा है एज ए स्टेबल कंपाउंड विच इज अगेंस्ट द ऑक्टेट रूल. तो यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहां ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन कम है, यहां पर शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट है. इसी तरह मेरा बेटा PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो बेटा मैं सिर्फ जस्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ द वैलेंस शेल. इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2
3 4 5। ये जब 5 दूसरे एलिमेंट के साथ केमिकल बॉन्ड बनाता है तो हम तो डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेबिलिटी तभी गेन होगी जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में। लेकिन अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो 2 2 4 2 6 2 8 एंड 2 10 विच इज अगेंस्ट द ऑक्टेट रूल। तो ये हमारी लिमिटेशन है। इसी वजह से ये जो डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल है वो यूनिवर्सली ये एक्सेप्टेबल नहीं था, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल था, लेकिन ये तमाम कंपाउंड्स को एक्सप्लेन नहीं कर सका क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स में शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट है, कुछ में एक्सपेंड ऑफ द ऑक्टेट है। तो ये बेटा हमारा था कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। इससे रिलेटेड बेटा कभी कभी एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। वो शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि वाई हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन आर स्टेबल, ये भी आ सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई दीज गैसेस आर केमिकली इनर्ट। तो इन दोनों का जवाब बेटा वही होना है कि दे आर इनर्ट और दे आर स्टेबल बिकॉज दे हैव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोगों ने डिस्कस किया केमिकल बॉन्डिंग और वजह बताई कि एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। अगले टॉपिक में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे द केमिकल एनर्जेटिक्स रिलेटेड विद द बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जब बॉन्ड बनता है तो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंजेस कैसे आती हैं।